अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस पोएम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। तो ये पोएम की बिगनिंग लाइंस में कुछ इस तरह लिखते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। कंसीडर का मतलब होता है सोचना। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, ख़त्म हो गई है। एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मिल्टन ने अपने ब्लाइंड होने के बाद इस पोएम को लिखा था। इस तरह से अपना पेन जो है वो लिखा था इस पोएम में। तो इसको गौर से सुनना, इसको समझने की कोशिश करना। ये एक बहुत ही सेंसिटिव पोएम है। ए हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एर का मतलब होता है पहले। ए हाफ माई डेज, अपनी आधी उम्र होने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अगर किसी की आंखों की रोशनी चली जाए उसकी आधी उम्र होने से पहले, तो इसके लिए ये दुनिया बहुत डार्क एंड वाइड मतलब घनी स्याह और बहुत बड़ी लगने लगती है उसको। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक टैलेंट यानी राइटिंग का टैलेंट जो जॉन मिल्टन में था, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना जैसे मौत, मतलब उस टैलेंट को छुपाना मौत के बराबर है। लॉज विद मी यूजलेस, लॉज विद मी यूजलेस, वो टैलेंट मेरे साथ है, मेरे अंदर दफन है और अब वो यूजलेस है, बेकार है। यहाँ लॉज का मतलब है रखना या फिर रहना। थ्रू माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर, हालांकि मेरी रूह अभी भी मेरे मेकर को सर्व करने की तरफ झुकी हुई है। यहाँ पर माई मेकर यानी कि मेरे मेकर का मतलब है गॉड, और इस पूरी लाइन का उर्दू में मतलब है कि मेरी रूह अभी भी मेरे मेकर को सर्व करने की तरफ झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपनी की हुई नेकियां या अच्छे कामों का ट्रू अकाउंट अपने मेकर के सामने पेश करना चाहता हूँ। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मेरे मेकर बदले में मुझे डांटे नहीं, मुझे लान तान ना करें। यहाँ पर चाइल्ड का मतलब होता है डांटना या लान तान करना, क्योंकि मैं अपना टैलेंट जो है ऐसे ही वेस्ट नहीं कर दिया। ब्लाइंड होने के बाद ये टैलेंट जो मेरे अंदर दफन है इसको ऐसे ही वेस्ट कर दूं जो मेरे गॉड ने मुझे दिया, कि तुमने इसको ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो मुझे डांटेंगे। तो इसलिए मैं अपना ट्रू अकाउंट अपने गॉड के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि वो डांटे नहीं। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, लाई डिनाइड आई फाउंडली आस्क। ये जो लाइनें हैं इसमें जॉन मिल्टन ने एक सवाल पूछा है, बहुत ही प्यार से एक सवाल पूछा है कि आई फाउंडली आस्क, कि गॉड उससे भी मेहनत करवाना चाहते हैं, डे लेबर करवाना चाहते हैं, जो ब्लाइंड हैं, लाई डिनाइड हैं यानी ब्लाइंड हैं, लेकिन एग्जैक्ट यानी चाहते हैं, डे लेबर यानी मेहनत, लाइट डिनाइट का मतलब है जो ब्लाइंड है। आई फाउंडली आस्क, मैं प्यार से पूछता हूँ। फाउंडली का मतलब है यहाँ प्यार से। आगे बोलता है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन पेशेंस का मतलब है सब्र उस बड़बड़ाने को रोकता है। प्रिवेंट का मतलब है रोकना और मर्मर का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो उस सब्र, उस बड़बड़ाने यानी जो मैं बड़बड़ा रहा था कि गॉड मुझसे भी डे लेबर करवाना चाहता है, मैं तो अंधा हूँ, तो पेशेंस उस बड़बड़ाने को रोकती है और रिप्लाई करती है कि मेरी बात का जवाब देती है। गॉड डूथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज गिफ्ट्स, कि गॉड को किसी की मेहनत और गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है। Who best
his mild yoke, they serve him best. कि तुम्हारी गर्दन में अगर योक भी डाल दी जाए, योक एक टाइप की रस्सी जो बैल की गर्दन में डाली जाती है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि योक का मतलब यहाँ बर्डन है, मतलब अगर तुम्हारे ऊपर बर्डन भी आ जाएं तब भी तुम अपना काम करते रहो, जैसा कि बैल अपना काम करता है, तो तुम भी अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो अपने गॉड को सर्व करो। अब ये लाइन इस पोएम की कुछ लास्ट लाइन्स हैं। ही स्टेट इज़ किंगली, उसकी स्टेट बहुत बड़ी है। किसकी? गॉड की। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हज़ारों लोग गॉड के ऑर्डर से काम करते हैं स्पीड से। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। पोस्ट का मतलब है ट्रैवल, और ट्रैवल करते हैं लैंड मतलब ज़मीन पर और समंदर पर विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना रेस्ट किए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो लोग भी गॉड को, खुदा को सर्व करते हैं जो लोग सिर्फ खड़े रहते हैं और वेट करते हैं अपनी बारी का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।